अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया जाएगा। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स आपके सामने डिस्कस करूँगा। वेरिएशन का व्यूअर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस ग्रुप का। हेडिंग है व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 1 की, प्रूव दैट A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D इफ़। अगर ये क्वेश्चन हो, इसको हम हल करें तो जवाब ये आना चाहिए A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। ठीक है, इस सवाल को लेकर जाएंगे, इस सवाल को हल करते हुए जाएंगे, जवाब आपका ये आना चाहिए A रेशो D इज इक्वल टू C रेशो D। हल करना शुरू करते हैं व्यूअर। सोल्यूशन गिवन दैट, ये सवाल लिखा हमने इधर। अब व्यूअर्स एक थ्योरम होता है बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, उसका हमें यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्या थ्योरम है व्यूअर्स? अगर फॉर एग्जांपल जी डिवीजन में रकम दी हुई है, ऊपर वाली रकम A हम कंसिडर कर लें, लेट ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? ये डिवीजन के ऊपर एक रकम है, एक नीचे रकम है। ऊपर वाली रकम A है, नीचे वाली B है, ये ऊपर वाली C है, ये नीचे वाली D है। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या कहता है? वो ये कहता है कि आप इसको ऐसे लिखें, A प्लस B डिवाइडेड बाई A माइनस B इज इक्वल टू C प्लस D डिवाइडेड बाई C माइनस D। ये A है, ये B है। तो अब इस थ्योरम के मुताबिक इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। A क्या था? 4A प्लस 5B। ये A लिखा, नीचे वाली वैल्यू B है तो प्लस B, इसमें प्लस B कर दी, नीचे वाली वैल्यू 4A माइनस 5B, ये प्लस कर दी। अब डिवीजन के नीचे क्या? A माइनस B। A लिखा, B लिखा, दरम्यान में माइनस का साइन डाल दिया। ठीक हो गया व्यूअर्स? ये A है, ये B, ये सारी वैल्यू A, ये सारी वैल्यू B। A प्लस B, A माइनस B इज इक्वल टू C प्लस D, यानी कि ये सारी वैल्यू C है, ये सारी वैल्यू D है। C प्लस D, नीचे वाली वैल्यू लिखी, फिर डिवीजन बाय C माइनस D। ठीक है व्यूअर्स, हमने अकॉर्डिंग टू थ्योरम इस क्वेश्चन को लिखा, उसके बाद ब्रैकेट्स ख़त्म की। जब ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं तो जब माइनस होता है तो अलामतें चेंज हो जाती हैं। ये माइनस 4A माइनस माइनस प्लस, सिर्फ बाहर माइनस हो तो अलामतों पे फ़र्क पड़ता है, वरना पॉजिटिव हो तो अलामतें वही रहती हैं। अब हमने अलामतें ख़त्म की। अब व्यूअर्स कटिंग हो रही है, देखें ये प्लस 5B और माइनस 5B कट जाएगा, ये प्लस 4A माइनस 4A कट जाएगा, यहाँ से प्लस 5D माइनस 5D कट जाएगा, यहाँ से प्लस 4C माइनस 4C कट जाएगा। अब ये 4A और 4A बच गया, ये 8A हो जाएगा, ये मैंने लिखा है 8A। ये 5B और 5B बच जाएगा, 10B हो जाएगा, ये मैंने लिखा है 10B इज इक्वल टू, ये 4C हो जाएगा 8C, ये लिख दिया। ये 5D हो जाएगा 10D, ये लिख दिया। अब 8 ये इसकी हम इसकी करने की कोशिश करते हैं व्यूअर्स कटिंग। यहाँ से देखें 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मैं एक स्टेप कर देता हूँ आपके सामने, देखें इस 8 को अगर मैं इधर ले आऊँ नीचे, 8A 8B, इस 10 को ऊपर ले जाऊँ तो इट मीन्स ये 8 8 काट जाएगा, 10 10 काट जाएगा। तो देन मैं लिख सकता हूँ A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई D, जिसको देन मैं इस तरह करके लिख सकता हूँ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। प्रूव्ड। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। आ गया जवाब, इसका मतलब है इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई हो गया और हमने अपना क्वेश्चन हल कर लिया। एक को पार्ट और कर लेते हैं व्यूअर्स। ये मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 1 किया है, पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 सेम है, आप कर लेंगे। अब हम पार्ट नंबर 4 एक कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 को देख लेते हैं व्यूअर्स। पार्ट नंबर 4 है व्यूअर्स, एक वैल्यू दी हुई है आपके सामने, A स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर D डिवाइडेड बाय A स्क्वायर C माइनस B स्क्वायर D इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक हो गया व्यूअर्स? गिवन दैट, अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर लिख लेते हैं। A स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर D डिवाइडेड बाय A स्क्वायर C माइनस B स्क्वायर
डी इज इक्वल टू ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर डिवाइडेड बाय ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर। व्यूअर्स क्यों दोबारा लिखा है मैंने क्वेश्चन? एक तो ये सवाल करने का एक तरीका है, एक प्रॉपर तरीके के तहत आप जाएं, ये नहीं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ के शुरू कर दें, सवाल तो हो जाएगा आपका, लेकिन उसमें गलती के चांस होते हैं। जितना आप अच्छे तरीके से एक एक स्टेप को फॉलो करके जाएंगे, गलती के चांस भी कम होंगे, ऊपर से आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। अब बाय कंपोनेंट एंड डिविडेंडो थ्योरम क्या कहता है? वो ये कहता है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस टी डिवाइडेड बाय सी माइनस टी। ये ऊपर वाली सारी वैल्यू a है, ये b है, ये c है और ये d है। इसको हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करते हैं, यानी कि इधर आएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस d डिवाइडेड बाय c माइनस d। ठीक है, ये मैंने इस थ्योरम के मुताबिक ब्रैकेट्स डाल दिया। ब्रैकेट्स को फिल करते हैं। a क्या है? ये ऊपर वाली सारी रकमें है, a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d। ये देखें, a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d, ये a है, ये नीचे वाली वैल्यू b है, a स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर d। यही दो वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी। बड़ी एहतियात से करना है, हल्का सा अगर आपकी गलती हो गई तो वो आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू c है, a c स्क्वायर प्लस b d स्क्वायर a c स्क्वायर माइनस b d स्क्वायर a c स्क्वायर प्लस b d स्क्वायर a c स्क्वायर माइनस b d स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स खोलते हैं व्यूअर्स, ये ऐसे ही आ जाएगा a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d प्लस a स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर d। बाहर प्लस हो तो अलामतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखिए ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब डिवाइडेड बाय ये ऐसे ही आ जाएगा a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d माइनस a स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर d इज इक्वल टू a c स्क्वायर प्लस b d स्क्वायर प्लस a c स्क्वायर माइनस b d स्क्वायर डिवाइडेड बाय a c स्क्वायर प्लस b d स्क्वायर माइनस a c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b d स्क्वायर। ओके व्यूअर्स, ये अब यहाँ से कटिंग करते हैं इसकी, ये b स्क्वायर d माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, ये a स्क्वायर c प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, ये b d स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, ये a c स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा। क्या चीज़ बच जाएगी? क्या चीज़ बच जाएगी? इधर ये a स्क्वायर c और a स्क्वायर c, ये 2 a स्क्वायर c हो जाएगा, नीचे b स्क्वायर d और b स्क्वायर d 2b स्क्वायर d हो जाएगा, यहाँ पे a c स्क्वायर यानी कि 2ac स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये 2 दफ़ा है। इस तरह bd स्क्वायर 2bd स्क्वायर 2 दफ़ा है, ये यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 2 तो व्यूअर्स कैंसिल हो गया आपके सामने ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको, हमारा ये सिचुएशन बन गई a स्क्वायर c डिवाइडेड बाय b स्क्वायर d इज इक्वल टू ac स्क्वायर bd स्क्वायर। ये हमारा व्यूअर्स क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब हमने कैसी सिचुएशन बनानी है क्वेश्चन की? ऐसी a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, यानी कि a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d। अभी तक वो सिचुएशन तो नहीं बनी ना। अब एक काम करते हैं व्यूअर्स, इस वैल्यू को मैं उधर ले जाता हूँ, इस वैल्यू को नीचे ले आता हूँ, हो सकता है कुछ ना कुछ उम्मीद की एक किरण निकल आए। इसको नीचे ले आता हूँ, ये जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उसको ऊपर ले जाता हूँ, बी डी स्क्वायर। अब देखें, ये a कट गया इस स्क्वायर से, ये c कट गया इस स्क्वायर से, ये b कट गया इस स्क्वायर से, ये d कट गया इस स्क्वायर से, ये a ओवर c रह गया, ये b ओवर d रह गया। इसको हम लिख सकते हैं, c को दोबारा उधर ले जाता हूँ, b को इधर ले आता हूँ, यानी कि a ओवर b इज़ इक्वल टू
सी अवर डी, इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, क्योंकि डिवाइड के निशान को रेशो में लिख सकते हैं। हैंस प्रूव्ड। हमारा जवाब आ चुका है, उसी फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ चुका है, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। उम्मीद है व्यूअर्स ये आपको सवाल समझ आ गया होगा। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगा है, इसको आपने याद रखना है। ये जो थ्योरम है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी होता है। और ये सारी वैल्यू ए, ये सारी वैल्यू बी इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू सी और ये सारी वैल्यू डी। कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम उस वक्त लगता है जब इक्वल के इस साइड भी ए अगर बी हो इज इक्वल टू के इस साइड भी डिवीजन की फॉर्म हो और इस साइड भी डिवीजन की फॉर्म हो। उम्मीद है व्यूअर्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक या किसी और क्वेश्चन के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।